ही मेरा हमसफर। लखनऊ के मशहूर बाजारों की रौनक, हर तरफ हंसी खुशी और सादगी में बसा एक नौजवान लड़का राघव। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन सपनों से भरपूर। राघव का सपना था अपने काम और मेहनत से अपनी पहचान बनाना। दूसरी तरफ उदयपुर की खूबसूरत झीलों के बीच एक शालीन लड़की निष्ठा। निष्ठा का जीवन राजकुमारी की तरह बीता था। एक समृद्ध परिवार से होने के बावजूद वो बहुत सादगी पसंद और दूसरों की मदद करने वाली थी। राघव को अपने करियर के लिए उदयपुर जाना पड़ा। उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना था। उदयपुर पहुंचते ही उसकी नज़रें उस शहर की खूबसूरती में खो गईं। झीलों की नगरी में वो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसी दिन निष्ठा अपनी सहेली के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने निकली। वहीं उनकी मुलाकात एक दिलचस्प तरीके से हुई। राघव का बैग अचानक उसके हाथों से छूट गया और सड़क के बीचों बीच फैल गया। निष्ठा ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। ये लीजिए आपका सामान, निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, राघव ने शर्माते हुए जवाब दिया। निष्ठा उसकी बात पर हल्की सी हंसी। आप लखनऊ से हैं, है न? उसने पूछा। राघव हैरान होकर बोला, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? आपकी बोली में जो मिठास है, वो लखनऊ के अलावा और कहीं नहीं मिलती, निष्ठा ने मुस्कराते हुए कहा। उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। राघव ने इंटरव्यू के लिए जाने से पहले निष्ठा का धन्यवाद करना चाहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो उसे फिर कैसे ढूंढेगा। दूसरी तरफ निष्ठा भी राघव के बारे में सोचने लगी थी। शहर की सड़कों और झीलों के किनारे उनकी पहली मुलाकात की यादें हर पल उनके दिलों में ताज़ा थीं। राघव का इंटरव्यू सफल रहा और उसे उदयपुर में ही कुछ दिन रुकने का अवसर मिला। यह मौका उसे निष्ठा से फिर से मिलने का बहाना दे रहा था। वो हर दिन अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन जब भी वह शहर के कोने कोने में घूमता, निष्ठा की यादें उसे सता जातीं। उसे महसूस हो रहा था कि वो उसके बारे में सोचने लगा है और यही विचार उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन वो खुद से यह सवाल करता, क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ एक आकर्षण था या कुछ और? एक शाम जब राघव उदयपुर के ऐतिहासिक किलों का दौरा कर रहा था, उसने सोचा शायद अब वह निष्ठा से फिर से मिले। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंचा, उसकी नज़रें उस पर पड़ीं। निष्ठा वहीं खड़ी थी, अपनी सहेली के साथ झील का दृश्य देख रही थी। राघव ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, आप यहाँ? निष्ठा ने मुड़ते हुए उसे देखा और मुस्कुराए। आप यहाँ? उसने भी हैरान होकर पूछा। मुझे लगता है ये मेरा संयोग है कि फिर से आपसे मिला, राघव ने हल्की हंसी के साथ कहा। निष्ठा की आंखों में हल्की शरारत थी। क्या आप यहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? राघव ने उत्सुकता से कहा, नहीं, मैं तो बस इस खूबसूरत जगह का आनंद ले रहा था और फिर ये मुलाकात हो गई। उन्हें यह एहसास हो गया कि यह मुलाकात बहुत खास थी और इसके पीछे एक गहरी खिंचाव था। दोनों एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें साझा करने लगे। राघव ने निष्ठा से अपने शहर लखनऊ के बारे में बात की, उसके परिवार और दोस्तों के बारे में बताया। निष्ठा ने अपनी पढ़ाई और अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर किए। ये बातचीत एक गहरी दोस्ती की ओर बढ़ने लगी, लेकिन राघव को अब ये समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और था। निष्ठा के साथ वक्त बिताने से उसका दिल हल्का हो जाता था और वह अब उससे और भी ज्यादा जुड़ने लगा था। एक दिन जब राघव और निष्ठा दोनों झील के किनारे खड़े थे, राघव ने अचानक कहा, निष्ठा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है। निष्ठा ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम ये महसूस करते हो? उसने धीरे से पूछा। राघव ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है तुम मेरे लिए कुछ खास हो। निष्ठा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गहरी मुस्कान थी। उसका दिल भी उसी खिंचाव को महसूस कर रहा था। दिलों की तन्हाई और एक बड़ा कदम। राघव और निष्ठा की मुलाकातों ने एक नया मोड़ लिया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए समय को अहमियत देने लगे थे। यह एक अद्भुत एहसास था, जैसे जीवन के सारे पल अब और भी खूबसूरत हो गए हों। मगर उनके दिलों में एक सवाल था,
क्या ये प्यार सचमुच था? क्या ये दोनों के लिए सही समय था? राघव अब अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहा था। निष्ठा के साथ हर एक पल बिताना उसे और भी करीब लाता जा रहा था। वह चाहता था कि निष्ठा भी वही महसूस करे जो वह महसूस कर रहा था, लेकिन डर था कि कहीं वह इसे सिर्फ दोस्ती न समझे। निष्ठा भी अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी। उसकी जिंदगी की राहें कभी आसान नहीं रही थीं, और वह डरती थी कि किसी के साथ अपने दिल का रिश्ता जुड़ने से उसे फिर से दर्द न हो। लेकिन राघव की आंखों में जो सच्चाई और गर्माहट थी, वह उसे खींचती थी। एक शाम, जब दोनों झील के किनारे चांदनी रात में खड़े थे, राघव ने दिल से एक कदम और बढ़ाया। निष्ठा, तुमसे एक बात कहनी है, राघव ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। निष्ठा ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, राघव? राघव ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, निष्ठा। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, ये एक गहरा एहसास है, और मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मुझे तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखना है। निष्ठा थोड़ी चौंकी, उसकी आंखों में कुछ पल के लिए उलझन थी, लेकिन फिर वह धीरे से मुस्कराई। राघव, मुझे भी तुमसे यही कहना था, उसने कहा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मुझे डर था कि अगर मैंने ये कह दिया तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। राघव ने राहत की सांस ली। निष्ठा, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो, और मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए ये वादा किया कि वे अपने प्यार को सच्चाई और ईमानदारी से निभाएंगे। राघव और निष्ठा के दिल अब एक ही धड़कन में धड़कने लगे थे। उनकी मुलाकातों ने दोनों को ये सिखाया कि प्यार सच्चा तभी होता है जब आप अपने डर और उलझनों के बावजूद अपने दिल की सुनते हैं। अब उनके दिलों में कोई जगह नहीं थी किसी प्रकार के संकोच या डर के लिए। राघव और निष्ठा ने एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी के सफर पर चलने का फैसला लिया। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बना पाएंगे? ये सवाल अब केवल वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका प्यार अब पूरी तरह से सच्चा और बिना किसी शंका के था। राघव और निष्ठा का प्यार अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वे दोनों अपने दिलों की आवाज़ सुनते हुए अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई, उन्होंने देखा कि हर रिश्ते में कुछ मुश्किलें भी आती हैं। राघव अब उदयपुर में स्थायी रूप से काम करने लगा था, जबकि निष्ठा अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं, और ये दूरी धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव लाने लगी। निष्ठा को यह महसूस होने लगा कि राघव की व्यस्तता और शहर से बाहर रहने की वजह से वे एक दूसरे से उतना संपर्क नहीं कर पा रहे थे। राघव, हम दोनों के बीच अब वह पुरानी बात नहीं रही, निष्ठा ने एक दिन उसकी कॉल पर हल्के से कहा। क्या तुम ठीक हो? राघव ने चिंतित होकर पूछा। बस कुछ नहीं, मुझे लगता है हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, निष्ठा ने धीरे से कहा। हम पहले जितना समय साथ नहीं बिता पा रहे। राघव को ये सुनकर थोड़ी चिंता हुई। वो समझ गया कि निष्ठा को उसके साथ वक्त बिताने की जरूरत थी, और उसकी व्यस्तता रिश्ते पर भारी पड़ रही थी। राघव ने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं सही जगह पर रख रहा हूँ? उसने महसूस किया कि निष्ठा को खुश रखना और उनके रिश्ते को मजबूती देना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एक दिन राघव ने निष्ठा से मिलने का फैसला किया। वह अपने काम से छुट्टी लेकर उदयपुर आया। जब वह निष्ठा के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि निष्ठा खिड़की से बाहर देख रही थी, और उसकी आंखों में कुछ उदासी थी। निष्ठा, क्या हम दोनों अपनी मुश्किलें मिलकर सुलझा सकते हैं? राघव ने धीरे से कहा। निष्ठा ने पलटकर उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। राघव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, उसने कहा। तुमसे प्यार करने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि हमारे बीच कोई दूरियां होंगी, लेकिन अब ये जरूरी था कि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। राघव ने निष्ठा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करूँगा। तुम मेरे लिए सबसे पहले हो, और हम दोनों मिलकर यह चुनौती पार करेंगे। निष्ठा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती थी, राघव, तुमसे हमेशा यही उम्मीद थी।
तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और अब मैं भी तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। अब दोनों ने ये ठान लिया था कि वे अपने प्यार को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने देंगे। वे एक दूसरे के साथ रहने के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे। राघव और निष्ठा के रिश्ते में अब एक नई गहराई और समझ आई थी। उन्होंने ये सीखा था कि प्यार सिर्फ समय बिताने तक नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए बलिदान और समझ भी जरूरी होती है। उनका प्यार अब सिर्फ एहसासों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सशक्त और समझदार रिश्ते की ओर बढ़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पर कठिनाई आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। राघव और निष्ठा के रिश्ते में अब एक नई ताजगी आ गई थी। दोनों ने अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को फिर से तय किया था और एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला लिया था। निष्ठा अब अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और एक अच्छी नौकरी ढूंढने में लगी थी, जबकि राघव ने भी अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ था। लेकिन अब दोनों के दिलों में एक नया सवाल था, क्या अब वह एक साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं? राघव ने निष्ठा से एक दिन बातचीत करते हुए कहा, निष्ठा, हम दोनों ने जो कुछ भी तय किया है, मैं अब और देर नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? निष्ठा उसकी आंखों में देख रही थी और उसके दिल में हलचल थी। राघव, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा भविष्य देखती हूँ, लेकिन क्या तुम ये तय कर पाए हो कि हम दोनों के लिए ये सही कदम होगा? राघव ने अपनी आवाज को और भी संजीदा करते हुए कहा, मैं जानता हूँ निष्ठा, यह एक बड़ा कदम है, लेकिन मैं ये कदम तुम्हारे साथ उठाना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और यही समय है जब हमें अपनी जिंदगी को एक साथ जीने का फैसला करना चाहिए। निष्ठा मुस्कराई और बोली, मैं भी तुमसे यही चाहती हूँ राघव। हम दोनों का प्यार अब और भी मजबूत हो गया है और अब हम दोनों मिलकर इसे नया रूप देंगे। राघव और निष्ठा का रिश्ता अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था, लेकिन जैसे ही वे अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का सोचने लगे, उनके सामने एक और बड़ी चुनौती आई। निष्ठा के परिवार को ये रिश्ता स्वीकार करने में समय लग रहा था। वे चाहते थे कि निष्ठा अपना करियर पहले पूरा करे और फिर शादी का विचार करें। यह एक मुश्किल स्थिति थी क्योंकि निष्ठा अपने परिवार के फैसले को भी सम्मान देती थी, लेकिन वह राघव के साथ अपना भविष्य चाहती थी। राघव, मेरे परिवार को मनाना आसान नहीं है। वे चाहते हैं कि मैं पहले अपना करियर सेट करूं, निष्ठा ने चिंतित होकर कहा। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं समझता हूं निष्ठा, तुम्हारे परिवार का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हूं। हम इसे मिलकर हल करेंगे। राघव और निष्ठा ने मिलकर निष्ठा के परिवार से बात की और उन्हें ये समझाया कि उनका प्यार सच्चा है। वे न केवल अपने करियर के प्रति प्रतिबद्ध हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को भी महत्व देते हैं। धीरे धीरे निष्ठा के परिवार ने उनके रिश्ते को स्वीकार किया। इससे दोनों को एक नई उम्मीद और खुशी मिली। एक दिन राघव ने निष्ठा से कहा, तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद मिल गया है निष्ठा। अब हम दोनों का प्यार पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बन चुका है। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताने के लिए तैयार हो? निष्ठा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। राघव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब राघव और निष्ठा दोनों ने एक साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। वे एक दूसरे के साथ हर दिन का आनंद लेते हुए अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। वे एक दूसरे के साथ हर बाधा को पार करते हुए अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़े। राघव और निष्ठा के रिश्ते ने अब एक नया मोड़ लिया था। उनके परिवारों से आशीर्वाद मिल चुका था और उनका प्यार अब सबके सामने सच्चाई बन चुका था। लेकिन जब एक कपल के सामने शादी का सवाल आता है, तो यह एक नया और अलग ही सफर होता है। राघव और निष्ठा ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया और अब वे शादी के बारे में सोचने लगे थे। निष्ठा के परिवार ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन दिया, लेकिन राघव के परिवार को थोड़ा समय लगा। राघव अपने परिवार को निष्ठा से मिलने के लिए बुला रहा था ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें। राघव अपने परिवार को निष्ठा से मिलवाने के लिए घर ले आया।
दोनों परिवारों के बीच पहली मुलाकात थोड़ी सी असहज रही। निष्ठा को ये डर था कि क्या उसके परिवार की तरह राघव का परिवार भी उनका रिश्ता मंजूर करेगा। लेकिन राघव ने पूरी तरह से विश्वास जताया। तुम चिंता मत करो निष्ठा, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना भविष्य तय किया है और आज के बाद हम दोनों के परिवार भी एक साथ होंगे, राघव ने निष्ठा को सांत्वना देते हुए कहा। निष्ठा की आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन राघव का विश्वास उसे सांत्वना दे रहा था। वह जानती थी कि अब ये दोनों के प्यार का असली इम्तिहान था। जब राघव के परिवार ने निष्ठा को अपनी बहू के रूप में अपनाया तो निष्ठा का दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। अब दोनों परिवारों के बीच हर फासला मिट चुका था। कुछ महीनों बाद राघव और निष्ठा का शादी का दिन आ गया। ये दिन उनके लिए जीवन का सबसे खास और महत्वपूर्ण दिन था। उनकी शादी न केवल दो व्यक्तियों का मिलन थी, बल्कि ये दो परिवारों का भी संगम था। शादी के हर पल में राघव और निष्ठा का प्यार झलक रहा था। शादी की रौनक, खुशी और परिवार का आशीर्वाद उनके जीवन को संपूर्ण कर रहा था। राघव और निष्ठा एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के दिलों में वही सच्चा प्यार था जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो निष्ठा, आज से और हमेशा के लिए मैं तुम्हारा हूँ, राघव ने अपनी दुल्हन निष्ठा से कहा। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी राघव, तुम्हारे साथ हर सफर पर। शादी के बाद राघव और निष्ठा ने एक नई शुरुआत की। वे दोनों अपने करियर और एक दूसरे के सपनों को साथ में जीने लगे। वे अपने प्यार को नए रास्तों पर ले गए, अपने रिश्ते में नए अनुभव और नई यादें जोड़ते हुए। राघव और निष्ठा का प्यार अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। उनके रिश्ते में अब न केवल रोमांस था, बल्कि एक दूसरे की समझ, विश्वास और समर्थन भी था। इस प्यार की शुरुआत एक छोटे से संयोग से हुई थी, लेकिन अब यह एक पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उनके लिए हर दिन एक नई शुरुआत था, एक नई यात्रा थी, और वह यात्रा हमेशा साथ साथ चलने का वादा करती थी।